के जाती ना तो पता नहीं मैं जा भी पाती कि नहीं, इसलिए थैंक यू। दादी। अच्छा लक्ष्मी, मिसेस अजमेरा कभी भी आती होंगी, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? हाँ हाँ बाबूजी, उनके स्वागत की सारी तैयारियां कर ली मैंने। इसलिए तो ये जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी। गेस्ट कब आ रहे हैं? बस अभी आते ही होंगे। मुकेश, मुकेश, तैयारी हो गई सारी? जी मैम, सब कुछ रेडी है। आज का खाना लक्ष्मी मैम ने तैयार किया है। हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बना लिया है, बस वो सैलेड और थोड़ा बहुत और सामान बचा है, वो ना मैं फ्रेश बनाऊंगी जब वो लोग आ जाएंगे, तो बाकी सब तैयार है। एक बात बता, तू एक टाइम में 50 जगह कैसे हो सकती है? मुझे गुरुद्वारे लेके गई, घर पे सारा काम भी कर दिया। भाई हैट्स ऑफ टू यू दादी। सच में। अच्छा मैं अपने रूम में जाती हूँ। हाँ हाँ आप आराम कर लो, मैं भी बस किचन से आती हूँ। अरे आइए आइए, प्लीज वेलकम, आइए। हेलो, प्लीज कम, आइए। हेलो आंटी। हाय, तो तुम हो ऋषि की वाइफ? नाइस टू मीट यू। नहीं नहीं, ये ऋषि की वाइफ नहीं है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स है, उनकी बेटी है मलिष्का। ओह, आई एम सॉरी। मिस्टर वीरेंद्र, मेरी छोटी बहन के बेटे की रिसेप्शन है, इंडिया में ही है। इफ यू डोंट माइंड आंटी, आप रोहन की बात करें ना, रोहन का रिसेप्शन है, राइट? राइट ऋषि, वो मेरी बहन का बेटा है, इनफैक्ट उसी की रिसेप्शन है। वाओ आंटी, मैं मिला हूँ रोहन से, ऑफ कोर्स आपके साथ ही मिला था। कांग्रेचुलेशंस। यहाँ नहीं, वहाँ रिसेप्शन में आके बोलना। आप सबको आना पड़ेगा। मिसेस ओबरॉय, प्लीज लॉक द डेट नाउ ओनली। यस श्योर। मिसेस अजमेरा, ये तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मतलब बिजनेस रिलेशंस के साथ साथ फैमिली रिलेशंस भी डेवलप हो रहे हैं। वैसे सच कहूँ तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी। I mean, वैसा रिश्ता था ही नहीं, बट लक्ष्मी ने आके सब बदल दिया। इसने मुझे परिवार माना तो आप सब भी परिवार ही हो गए। हमारी लक्ष्मी है ही ऐसी, कब दिल में जगह बना लेती है पता नहीं चलता। भाभी, मॉम तो लक्ष्मी की ऐसे तारीफ कर रही जैसे आज तक हमने किसी भी गेस्ट का प्रॉपर वेलकम किया ही ना हो। करिश्मा, मम्मी जी की उम्र हो गई है, हम उनकी बात दिल से नहीं लगाते, तुम भी मत लगाओ। आंटी, बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं प्लीज? यस श्योर। इस फैमिली गैदरिंग में मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के घर भी जाने वाली थी, बट वो लोग रिसेप्शन की तैयारी में बहुत बिजी हैं, तो इस बार मिल नहीं पाऊंगी। मन तो बहुत था उनसे मिलने का, बट अब तो रिसेप्शन में ही मिल पाऊंगी उनसे। लेकिन यूं यहाँ पर आकर ऐसे लगा ही नहीं कि मैं बिजनेस एसोसिएट्स के घर पे हूँ, ऐसे लगा जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ ही हूँ। बात है इतना कॉन्फिडेंस, तेरा ना ये कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी यकीन हो रहा है कि शायद तू मेरी सेवियर है और तू ही मेरी और ऋषि की शादी करा सकती है। अच्छा बाय द वे, मैं अभी भी बोलूंगी कि एक बार तू ना बलविंदर से बात कर ले, उससे मिल ले, बहुत काम का लड़का है वो, तेरी कुछ भी हेल्प कर सकता है। आई डोंट थिंक सो यार, मुझे नहीं लगता। तो एक बार फोन पे बात ही कर लेना, क्या चला जाएगा। मैं कॉल करती हूँ उसे। अरे रुक, वीडियो कॉल कर, शक्ल तो देखो सड़क छाप की, तब जाके डिसाइड कर पाऊंगी ना कि मेरे प्लान में उसका स्कोप है या नहीं। ठीक है। किसके बवासीर होगी नया फोन लेते ही। पूरा पाँच छा गई सुबह सुबह। तू बात कौन है भाई तू? हैं? चोर है क्या? मलिष्का का फोन चुरा लिया, तेरा दिमाग खराब हो गया? पकड़ के पटक पटक के मारेगी, फोन वापस कर, चल उसका जाके। अरे मैं ही हूँ मलिष्का। ये क्या हो गया, तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? ज्यादा अच्छी लग रही तुम, जादू टोना करा लिया कुछ?
भूत भूत तो नहीं आ गए तुम्हारे पे? क्या है ये? हे इडियट, भूतनी वूतनी कुछ नहीं है, मैं हूँ मलिश्का। दिख गई। और ये है मेरी दोस्त सोनल। दोस्त है तुम्हारी? अच्छी लग रही। लड़की नहीं देखी कभी? बहुत सारी देखी, इन्हें नहीं देखा। कैसी हो आप मोनिका? हेलो, मैं बलविंदर सूद। प्यार से सब मुझे बल्लू बुलाते हैं। आप भी बुला रहे हो बल्लू? पकड़ लूंगा मैं आपका पल्लू। ए, प्यार व्यार वाले बल्लू। तुम्हारा पूरा नाम, पूरी जन्म कुंडली सब बता चुकी हूँ मैं, ऐसे समझे तुम? अब बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और सोनल को कुछ काम है तुमसे, बात कर लो इससे। मलिश्का गोरी मेम है, ये तो उसकी भी अम्मा है। आँख ही ना हट रही इस पे से। बलविंदर। हाँ हाँ सुन तो रहा। वो नजर अटक गई थी, सुनते ज्यादा है ना, वो ऐसे जैसे फोन की स्क्रीन अटक जाती है ना, उस पे नेटवर्क कम आने में ऐसा हो गया था। हाँ बोलो मोनिका जी, क्या काम है? सोनल। आपके माँ बाप ने नाम रख दिया सोनल, निकल गया आप मोनिका, है ना? ओ माय डार्लिंग। बताओ। हाँ मोनिका जी मुंह से निकल गया था, अब सोनल जी मुंह से निकल गया था। बताओ क्या हुआ? इट्स ओके लल्लू। वैसे बल्लू हूँ, पर आप लल्लू बुलाओगी चलेगा। ओह आई एम सो सॉरी। एक्चुअली क्या है ना, वो सड़क छाप लल्लू की शक्ल ऐसी ही होती है, तो मेरे मुंह से लल्लू निकल गया। कोई बात नहीं, मुझे लल्लू चलेगा। आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें यहाँ आना है। Hello, Mrs. Ajmera. Hi. Hello, Mr. Reeves. How are you? I'm good. How are you? So, hi, I'm Ayush. ये presentation मैं ही देने वाला हूँ. So, shall I? Yeah, please. Okay. All right. सॉरी फॉर रिएक्टिंग लाइक दिस, बट मिस्टर वीरेंद्र, इस प्रेजेंटेशन से हम इन्वेस्टर्स को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। यू सी, दे आर फॉरेनर्स, उनका अपना टेस्ट, अपनी अलग ही सोच होती है, और हर चीज पर 50 सवाल होंगे जिनके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि ये प्रेजेंटेशन उस लेवल का है। जस्ट सी अब क्या हो सकता है, बट इसे तो कम्प्लीटली बदलना पड़ेगा, और जल्दी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी नहीं है। Mrs. Ajmera, just don't worry. Rishi, please sort it out. हाँ, हम लोग we'll just take a break. We'll come back and then we'll review our meeting. Yeah, sure. Ayush, relax. हाँ, sort it out. हो जाएगा. हो जाएगा। Come. आइए, please. Yeah, sure. सारी गलती मेरी है ऋषि भाई। जब मैं प्रेजेंटेशन में ना था, कम से कम मुझे ये तो दिमाग में रखना चाहिए था ना, किसके लिए बना रहा हूँ मैं। So stupid man. अगर मैं इंडियन क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंटेशन बना के अब्रॉड वाले क्लाइंट्स को दिखाऊंगा तो यही होगा ना यार। गलत जगह मेहनत कर दिया यार मैंने। अरे बस आयुष है, फिर से वापस खुद को ब्लेम कर रहा है। बस हो गया अभी, और देखते ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बात अभी इतनी नहीं बिगड़ी कि सुधारी ना जाए। सो जस्ट चेयर अप। अरे यार ऋषि भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मुझसे नहीं हो रहा। आयुष इधर देख, हमारी आधी जीत तभी हो जाती है जब हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में ना हार नहीं मानते। So the moral of the story is कि मुझे हार नहीं माननी। Exactly, हमें हार नहीं माननी है। और अब तो मैं भी हूँ तेरे साथ, तेरी टीम में, तो हारने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। So cheer up. कोशिश कर रहा हूँ भाई। Good. चलिए काम करते हैं, प्रेजेंटेशन को एनालाइज करते हैं और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है? करेक्ट करते हैं, आजा। ओके ऋषि भाई, come on, let's do this. करते हैं। पक्का? चलो, let's do it. जवाब देना। अरे मलिश्का रिलैक्स, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ऋषि को तो कुछ नहीं। मैं उस पट्टू को भगाने के लिए बोल रही थी, बस चला गया। पागल है तू, शॉक कर देती है तू एकदम। Anyway, let's go from here. चलो। What? नहीं हो रहा है ऋषि भाई मुझसे, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा, कुछ बार-बार ब्लैंक हो रहा है मेरा मन। आयुष क्या हो क्या तुझे? और तेरे कॉन्फिडेंस लेवल को क्या हो गया? अब सच में तू मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। थोड़ा फोकस कर, एफर्ट्स डाल तो सब हो जाएगा, वे आउट निकलेगा। देख तो सही एक बार। नहीं हो रहा यार ऋषि भाई, मुझसे नहीं हो रहा, सच्ची में नहीं हो रहा यार। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ।
अब दो ना कोई हिंट, मुझे बताओ ना कैसे करना है यार। और आपने बोला था आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ, तो दो ना मुझे कोई हिंट, मुझे बताओ ना क्या करना है। व्हाट डू आई डू? आयुष देख, आई नो यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। चल ठीक है, मैं तुझे समझाता हूँ और प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है वो मैं तुझे बताता हूँ। फिर देखते हैं कि कोई कैसे बोलता है कि प्रेजेंटेशन में दम नहीं है। यस यस, ओके ओके कूल। सबसे पहले तो शरा क्या लो आ गया वापस। ऊपर की खोपड़ी खा लेनी है मेरी, बहुत बुद्धि भर रखी इसमें। और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम झूठ बोल लोगे ऋषि आ जाएगा और मैं डर के भग जाऊंगा यहाँ से? देखो, तुमने ली मेरी परीक्षा, उस परीक्षा में कि मेरी मर्दानगी चेक करने के लिए, और वो कर ली और मैं हो गया फुल पास। लेकिन तुम्हारी परीक्षा में तुम हो गई फेल, फुल फेल, क्योंकि तुमने कर दी गद्दारी। यू नहीं, यू मत करो, सीधा बताओ यू क्या है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? काम था इसलिए बुलाया। सही कहा तुमने। इट मीन्स जो कुछ लक्ष्मी ने कहा वो सही है। ऑफ कोर्स, माय भाभी इज ऑलवेज राइट, है ना भाभी? हाँ, वो तो देख ही रही हूँ और समझ भी रही हूँ। आंटी आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है लक्ष्मी? सरप्राइज बता दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? आ गया आपका सरप्राइज, अभी आते हैं। कौन है? पहले तो कभी नहीं देखे। हमने भी इन्हें कभी नहीं देखा। आप सब लोग यहाँ? मासी, ऑल थैंक्स टू ऋषि एंड लक्ष्मी, इन दोनों ने हमें यहाँ इनवाइट किया। थैंक्स ब्रो। यू वेलकम। बट रोहन, एक्चुअली ये आइडिया मेरा नहीं था, लक्ष्मी का था। और आंटी आप सबसे मिलना चाहती थी, बट आप लोग शादी की प्रिपरेशन में बिजी थे, तो उन्हें लगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी को आइडिया आया कि क्यों ना एक बार ट्राई कर सकते हैं आपसे बात करने का, और लक्ष्मी ने ट्राई किया और आप सब यहाँ आ गए, पूरा परिवार यहाँ आ गया। क्या बात है यार भाभी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आप लोगों से मिल पाऊंगी इस बार, बिकॉज मुझे वापस जाना था। सोचा था कि शादी में आऊंगी तभी मिल पाऊंगी। थैंक्स लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। आपने ऐसा सोचा था कि आप इनसे शादी में ही मिल पाओगे? मुझे पता चल गया कि आपका कितना मन है सबसे मिलने का। इसीलिए तुमने ये सब। आपने बेटी माना है ना मुझे, तो क्या एक बेटी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी माँ को खुश करे, उसे हमेशा खुश देखे और कभी भी उसके आंसू ना आने दे। आप खुश हो ना, तो फिर अब मुस्कुराओ। आप लोग प्लीज मेरा फ्यूचर भी बता सकते हो आप। आई मीन ओनली इफ यू डोंट माइंड। या श्योर, व्हाई नॉट, बट कार्ड्स वो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। ओके, सो चूज वन। श्योर। प्रियंका, टेल अस, क्या भविष्यवाणी है? अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, मलिश्का, तुम्हें किसी से गहरा प्यार है एंड तुम्हारी जो भी विश है, सपने हैं, वो सब पूरे होंगे। रियली? आर यू सीरियस? ऐसा तुम्हारे कार्ड्स बोल रहे हैं। रेस्ट एश्योर्ड, यू विल मैरी योर ड्रीम बॉय। माय गॉड, अपने सपनों के राजकुमार से शादी होगी, और वो भी बहुत जल्द। श्योरली। थैंक यू फॉर द बेस्ट न्यूज़ एवर। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ तेरी किस्मत ही लेके आई है, तेरी और ऋषि की शादी करवाने। और अब तो तू मानेगी ना कि मेरा प्लान एब्सोल्युटली फूल प्रूफ है एंड विद एब्सोल्यूट गारंटीड सक्सेस, राइट? अब तो प्रियंका ने भी कह दिया है कि तेरे सारे सपने पूरे होंगे। मतलब तेरे हाथों की लकीरों में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि तेरे हाथ में ऋषि का हाथ होगा।
I surely hope. And I actually hope कि प्रियंका ने जो भी प्रेडिक्ट किया है ना, वो सब कुछ सच निकले। ऑफ कोर्स होगा बेब, तू ना बिल्कुल डाउट मत कर। और हमें तो पता ही था कि ऋषि तेरा होने वाला है, तेरे पास वापस आने वाला है। अब तो प्रियंका ने उस पे स्टैम्प लगा के डबल अश्योरेंस दे दिया है। I know. तो इसीलिए बिल्कुल गलत मत सोच। ऋषि सिर्फ तेरा भाग्य है, कोई वो लक्ष्मी भाग्य नहीं। ओके? सो एंड ऑफ डिस्कशन। अब सिर्फ हमें ना अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। What's it? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ऋषि चाहिए, किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर। And I promise you, babe, तुझे तेरा ऋषि जरूर मिलेगा। तेरे सारे सपने पूरे होंगे, तू बस देखती जा। अब कवर अप करने की कोशिश मत करो, सबको पता है यहाँ पर। तुम मलिष्का को ब्लेम कर रही हो ताकि तुम उसकी इंसल्ट कर सको। मलिष्का, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि यहीं पर था। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब कुछ नहीं। मुकेश भैया, ये प्लीज साफ कर दो ना, मैं फटाफट से नई दाल चढ़ा देती हूँ। हो गया तेरा वार्म अप? अब सुन, इन छोटी मोटी बातों में ना ध्यान बिल्कुल नहीं देना। शैतान का कॉल आ रहा है। शैतान? कौन? आशीष। I'll be back. Excuse me, आंटी। भाभी, दाल इतनी जल्दी बनने से तो रही, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऑर्डर कर देती हूँ, हमारा शेफ फौरन ले आएगा। नहीं, घर में शेफ है तो फिर होटल के शेफ को बोलने की क्या जरूरत है? दाल बन भी गई? दाल कैसे बन सकती है? मैंने भी किचन में खाना बनाया है, इतनी जल्दी थोड़ी दाल बनती है, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। इम्पॉसिबल। दाल कैसे बन गई? एग्जैक्टली। नहीं, दाल नहीं बनी है। इसमें अगर दाल नहीं है तो फिर क्या है? कढ़ी। चावल के साथ कढ़ी भी तो खा सकते हैं ना, अच्छी भी लगती है। कढ़ी बनाई है तूने? वाह, फिर तो मजा आ गया। कढ़ी तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। सभी की फेवरेट हो गई फिर तो। सरप्राइजिंगली कढ़ी मेरी भी बहुत फेवरेट है बचपन से। इनफैक्ट मैं तो लक्ष्मी से कहने ही वाली थी कि कढ़ी ही बनाए आज। अरे वाह, कूल देन। फिर तो अच्छा ही हुआ दाल गिरी, आपकी विश पूरी हो गई। मलिष्का, किसी की विश पूरी हुई दाल गिरने से। लक्ष्मी, सब ले लेंगे अपने आप, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? तुम भी खा लो कुछ। बस एक बार। नहीं, तुम बैठो। मुकेश, चेयर ले आए प्लीज। हाँ बेटा लक्ष्मी, प्लीज बैठ जाओ, नहीं तो इतना फॉर्मल रहोगी तो हमें लगेगा कि हम मेहमान ही हैं। व्हाट, फैमिली ही तो हो गए हैं सब। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या जस्ट सिट लक्ष्मी, हम सब खुद ले लेंगे। बहुत ही स्वाद कढ़ी बनी है। मिसेज अजमेरा, प्लीज खाइए, आपकी लाइफ बन जाएगी। सीरियसली बहुत टेस्टी है। चलो ये बढ़िया हो गया, लाइफ बन गई ना। मतलब लक्ष्मी, मानना पड़ेगा, तुम सच में गृह लक्ष्मी हो। कैसे सब कुछ संभाल लिया तुमने। I mean, तुम्हारी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहेगी। ऋषि, you're very lucky. I know. I'm really jealous of you, माँ। काश लक्ष्मी की शादी मुझसे होती यार। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने कुछ गलत सेंस में थोड़ी ना बोला। अब विश तो कोई भी मांग सकते ना कि उसे कैसी लड़की चाहिए, इसलिए बोल दिया। लेकिन लक्ष्मी सच में बहुत अच्छी लड़की है। I know. You're right, रोहन। सुन लिया तुमने कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। ये पता हमेशा कहती रहती है कि ये बहुत लकी है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। इस मामले में ना मैं भी बहुत लकी हूँ। भले अरेंज मैरिज हुई है मेरी, लेकिन आई लव यू। म्यूजिक।
शब्दे नाल वे चन्ना रहंदा जीव शब्दे नाल वे मैनू जिंदड़ी बितानी तेरे नाल वे चन्न परदेसी वे। देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, चलो हम भी टाइम का सही यूटिलाइज करें। खुद को भी देखा करूं तेरी हर एक अदा। तुम्हारा फ्यूचर देखते हैं। अरे नहीं नहीं प्रियंका, रहने देते हैं ना ये सब, तुम भी एंजॉय करो ना। इससे ज्यादा मैं कुछ और एंजॉय नहीं करती। चूज करो ना एक कार्ड। हो गया है अरे तुम टेंशन मत लो, तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा होगा और कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हारी वाइब है ही इतनी पॉजिटिव। हो गया है तू कहाँ है। प्रियंका क्या हुआ बताओ ना, तुम ऐसे शांत क्यों हो गई? प्रियंका क्या हुआ, कुछ अच्छा नहीं आया क्या? क्या बताऊं? I mean, I hope मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो, बट मैंने बहुत कैलकुलेट किया, हर बार एक ही जवाब। क्या बताओ तो, क्या जवाब? प्लीज बताओ ना, क्या आया है इसमें? मुझे ना तुझे और ऋषि को ऐसे डांस करते हुए देखना है। लेकिन कैसे? ऋषि तो वहां पे खड़ा है, तो मेरे साथ कैसे डांस करेगा? ओफो या मलिश्का, अब मैं तुझे उसे पूरी जिंदगी के लिए तेरे पास लाने वाली हूँ। अभी उसे डांस फ्लोर पे तो लेके आ जा। क्या बात है मामा, मामी। You both were fabulous. चल एक काम कर, चल मेरे साथ। क्या करे? आजा आजा आजा। ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग, जग की को दे मेरा भाई। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। सोच के तुमको लगता है दिल को, अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं। You know, Neelam, I'm so happy today. So proud of Lakshmi. जितनी तारीफ उसकी हो रही थी वहां, मेरा तो सर ऊंचा हो गया। एक्चुअली बच्चे जैसी है वो, पाक दिल है, साफ दिल है उसका, इसीलिए तो पराये लोगों को अपना बना लेती है। एंड यू नो मिसेस अजमेरा वाज राइट, वी आर लकी, ऋषि इज लकी। ऋषि की पत्नी है वो, हमारे परिवार की बहू है वो। तारीफ कर रही थी क्योंकि वो बाहर की है, लक्ष्मी की असलियत नहीं जानती। लेकिन आप क्यों महान बनाने पर लगे हुए उस लड़की को? हम कितनी बार कहा है आपसे उसके बहकावे में मत आइए, पर आपको हम पर विश्वास ही नहीं है। उस पर विश्वास है, उस कल की आई लड़की पर। तो शुरू हो गई हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा की तरह। लेकिन आपको तो अब भी समझ में नहीं आएगा। बार बार कह रहे हैं हम आपसे कि वो लड़की अपने आप को महान दिखाना चाहती है और दिखा रही भी है, और
आप भी तो बार बार ऐसी बातें कहते हैं उसे कि उसे लगने लगा है कि वो सच में महान है। खुश होते रहते हैं, आप प्राउड फील करते हैं उस पर। हाँ, क्योंकि वो है। देखिए, अगर आप उसकी वकालत करने वाले हैं ना तो हमें कुछ सुनना ही नहीं है। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। आप खुश हो रहे हैं। एक्चुअली खुश तो उस लक्ष्मी को होना चाहिए ना। आई एम श्योर हो रही होगी, वो बहुत खुश हो रही होगी कि जैसा वो चाहती है वैसा ही तो हो रहा है। हर इंसान इस घर में उसे महानता का सर्टिफिकेट देने में लगा हुआ है। यू नो नीलम, मैं लक्ष्मी को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, और तुम उसे परिवार का हिस्सा मानना तो दूर, उसने जब भी कुछ भी सही किया है ना, तुम्हें हमेशा गलत दिखा है। हाँ, और जो हमें दिखता है ना बहुत जल्द आपको भी दिखेगा। देखिएगा देखिएगा, वो लक्ष्मी इस घर के लिए अभिशाप बच जाएगी। देखिएगा। लक्ष्मी प्लीज बताओ मुझे, देखो तुम जानती हो मैं कितना बड़ा जिद्दी इंसान हूँ, हार नहीं मानूंगा ऐसे। बताओ क्यों परेशान हो? प्रियंका। प्रियंका? क्या प्रियंका, क्या हुआ उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड, तुम जानती हो प्रियंका को पहले से? तुमने लेकिन कभी बताया नहीं मुझे कि तुम प्रियंका को जानती हो। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती प्रियंका को, मैं तो उससे पहली बार मिली थी अभी। अच्छा, अच्छी लड़की है ना, और उन दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी है। तुम्हें पता है प्रियंका भी टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही है। सीख रही है मतलब? सीख रही है मतलब सीख रही है। टैरो कार्ड रीडिंग की ट्रेनिंग ले रही है, पूरी तरह से ट्रेन नहीं है अभी। ओह, इसका मतलब उसने जो बताया मेरे बारे में वो सही है या गलत? मुझे मानना चाहिए या नहीं? फिर सोचने लग गई कुछ तुम। अच्छा तुम अपनी बात बताओ, तुम क्यों परेशान हो, मुझे ये जानना है, बताओ। वो मैं ये सोच रही थी कि मैंने ना आज दिन भर शालू बानी से बात ही नहीं की। मतलब पूरे दिन इतनी बिजी हो गई कि उन लोगों को एक बार फोन करके पूछ भी नहीं पाई कि वो ठीक है या नहीं, तो बस याद आ रही थी उनकी। तो इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान हो गई? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का इतनी जल्दी सोल्यूशन निकाल लेती हो, और इतनी सी बात तुम। देखो ये तो बहुत सिंपल है, फोन उठाओ, कॉल करो शालू बानी को, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। भगवान जी, मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला। प्रियंका ने जो कुछ कहा मेरे बारे में वो सही है, सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आपसे बढ़ के कोई नहीं है, इसलिए आपसे एक प्रार्थना है मेरी, अगर कोई मुसीबत आनी भी है तो वो सिर्फ मुझ पे आए। मेरी वजह से मेरे परिवार पे, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई मुसीबत मत आने दो। मैं अकेले सब सह लूंगी, मैं सब सह लूंगी। बस अपने परिवार को दुखी नहीं देख पाऊंगी, उन्हें मुसीबत में नहीं देख पाऊंगी। भगवान जी प्लीज, उनकी खुशी में मेरी खुशी, बस उन्हें हर मुसीबत, हर दुख से दूर रखना प्लीज। बाहर जाना है तो चलेगी मेरे साथ? अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल चलूंगी मैं आपके साथ। और आप ना ऐसे पूछा मत करो, आप ना हुक्म दिया करो। हुक्म दिया करूं? हाँ बिल्कुल, आप बड़े हो, हुक्म दे सकते हो। हाय शुक्र है इस घर में कोई तो है जिस पे मैं हुक्म चला सकती हूँ। अच्छा मैं बोल के बताती हूँ। लक्ष्मी, मुझे ना आज बाहर जाना है, तू मेरे साथ चलेगी? समझी? क्या हुआ, ठीक नहीं था? ऐसे हुक्म दोगे, इतने प्यार से बोलोगे तो कोई भी चलेगा फिर तो फिर कैसे? एक बार बोल के बताना, मैं फिर वैसे ही बोलूंगी। आप ऐसे बोलो, लक्ष्मी इधर आ, जो भी काम कर रही है छोड़ और अभी चल मेरे साथ, मुझे बाहर जाना। ऐसे बोलो। समझ गई। तू काम कर, फिर मैं बोलती हूँ। लक्ष्मी, जो भी काम कर रही है छोड़ दे, मुझे बाहर जाना है, तेरे को मेरे साथ चलना है। और क्या सारा दिन काम करती रहती है, कभी अपना ख्याल भी रखा कर, समझी? अब हंस क्यों रही है? क्या हुआ, फिर से गलत? दादी आप रहने दो, आपसे नहीं होगा। क्यों? अरे ऐसे कोई रौब दिखाता है क्या? अपना ख्याल रखा कर पुत्र, समझ? भाई जब सामने लक्ष्मी होगी तो ये बातें तो खुद ब खुद दिल से निकलती है।
दिल का रिश्ता जो है। आप ना दादी बेस्ट हो। ठीक है। लक्ष्मी प्लीज दिन में एक बार अपनी बहनों से बात कर लिया करो। उनसे बात करते हो ना एकदम खुश रहती हो। कैसा चेहरा बना रखा है, बिल्कुल मुरझा गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसी रहती हो। जब वैसे रहती हो ना एकदम मस्त लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो मुझे। कैसे? एकदम स्माइलिंग टाइप्स। जब स्माइल करती हो वो खूंखार जैसी तुम्हारी शक्ल होती है। हाँ, झगड़ती हो मुझसे, पकाती हो मुझे, हुकूमत भी चलाती हो, तब लगता है कि लाइफ है, वरना बिल्कुल सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है। सच में प्लीज ऐसी शक्ल मत बनाओ, मुझे स्माइल करके दिखाओ। कर तो रही हूँ स्माइल। ये कैसी स्माइल हुई? वैसी वाली स्माइल करो ना। कैसी वाली स्माइल करूं? प्लीज। ऐसी वाली। तुम्हारी स्माइल से अच्छी ना मेरी स्माइल है। हाँ पता है मुझे वो। मैं भी नकली दांत लगवाऊंगा तुम्हारी तरह। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ अभी। सुनो। हाँ। नीचे किचन में ना मुकेश भैया ने टिफिन पैक करके रखा है, वो लेके जाना। क्या? इतने प्यारे तरीके से बुलाया, एकदम लविंग वाइफ की तरह। मुझे लगा हक करने के लिए बुलाया होगा या किस करने के लिए बुलाया होगा, लेकिन टिफिन। ऋषि तुम। जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ। जाते जाते टिफिन भी लेते जाऊंगा। सुनो, सोनल को फोन करती हूँ। यस मलिश्का। हेलो सोनल, लिसन ना, लक्ष्मी अभी घर से निकली है, वो मरून कार में। मैं उसके पीछे ही हूँ बस। वेरी गुड। पर वो जा कहाँ रही है? और कहाँ जाएगी? मेरे ऋषि के पास। ऑफिस जा रही है उसके। ये उसकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। लेट्स सी। मैं आशीष को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। परफेक्ट। टिफिन यहाँ क्यों रखा है? टिफिन तो हम अंदर रख देते हैं ना। टिफिन भरा हुआ। ये तो ऋषि का खाना है। मुकेश भैया को बोला भी था कि ऋषि को दे दे। ये ऋषि भी ना पागल है, खाली टिफिन लेके चला गया और उसे पता भी नहीं चला कि टिफिन खाली है या भरा हुआ है। पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता। कोई बात नहीं, मैं ये टिफिन दे आती हूँ उसे और बताऊंगी भी नहीं, सरप्राइज दूंगी। भैया आराम से चलाइए, कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। आपने वो सुना नहीं है, कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली। आराम से चलाओ आप। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। इस शहर में ना सब उल्टा बोलते हैं मैडम। देर नहीं, भले ही चाहे जो हो जाए। बहुत फास्ट शहर है मैडम। बस थोड़ा टाइम और लक्ष्मी, उसके बाद आशीष तुम्हारी घड़ी उड़ा देगा और तुम हमेशा के लिए हो जाओगी अपाहिज। और फिर ऋषि तुम्हें छोड़ देगा और मेरे पास आ जाएगा हमेशा के लिए। आशीष, वो वहां लक्ष्मी। श्योर ना, लक्ष्मी है ना? वेरी फनी। मलिश्का नहीं हूं मैं, मेरी आंखें ठीक है, वो लक्ष्मी ही है। और मैं को भी टेक्स्ट कर देती हूँ कि लक्ष्मी दिख गई है।
का मैसेज। लक्ष्मी हमारे सामने। ग्रेट, परफेक्ट। बस अब आशीष अपना काम करते हैं। सब क्लियर है। And you know what the good part is? कि लक्ष्मी फुटपाथ पे नहीं, रास्ते पे ही चल रही है। फुटपाथ पे काम होने की वजह से फुटपाथ बंद है। साइन डार्लिंग साइन। उस मलिशा की बात मान लेते ना तो कभी काम नहीं हो पाता। बहुत डरपोक है तुम्हारी फ्रेंड। मैं तो नहीं हूँ ना। तुम क्या हो बताओ? अभी नहीं, पहले काम, फिर ये सब बातें आराम से कर लेंगे। वो तो हो गया समझो। Listen, you remember, right? जान से नहीं मारना है। जिंदा लाश, डोंट वरी, वही होगा। Let's do this. Yeah. एक बात अच्छे से सुन ले, ये सब हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, इसमें मैं नहीं फंसनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क है। अगर लक्ष्मी को ज्यादा कुछ हो गया ना, वो मर सकती है और मुझ पे मर्डर केस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। बहुत बड़ा केस बन जाएगा, तो प्लीज उसको थोड़ा बहुत चोट मोटा पाइज तो ठीक है, बस वो मरे ना। ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं। तुझे रिस्क फ्री करना है ना? डोंट वरी, तेरे पूरे जिंदगी से रिस्क हटा दूंगी मैं। डोंट वरी मलिश्का, तेरे और ऋषि की शादी की जिम्मेदारी ना अब मेरी है। तू बस देख कितनी धूमधाम से तुम दोनों की शादी कराती हूँ मैं। मुझे लक्ष्मी को फोन कर देना चाहिए, इन्फॉर्म तो कर दो। शिट, फोन तो मैं गाड़ी में भूल गई हूँ। वापस जाओ? नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं ही चली जाती हूँ। ऋषि भाई, ये लास्ट मंथ की अकाउंट की फाइल है, एक बार चेक कर लो ताकि फिर मैं इंटरनल ऑडिट को दे सकूं। अरे ऋषि भाई, आप ये देखो अकाउंट्स में, ये फोन अटेंड करके आता हूँ। किसका फोन है? शाम का टाइम हो गया तो लोग ऐसे टाइम पास के लिए कॉल कर देते हैं मेरे को। मैं ये अटेंड करता हूँ, आप चेक कर लो अकाउंट्स में, देखता हूँ कॉल। कौन है ये जो टाइम पास करने के लिए तुझे फोन कर रहा है? अरे वो रुक, शाहरुख खान कॉल कर रहा है। नहीं, शाहरुख खान कैसे फोन करेगा मुझे? ऋषि भाई क्या बात कर रहे हो? अरे आपको क्या मतलब, मेरे कौन फोन कर रहा है कौन नहीं फोन कर रहा, आप बड़ा इंटरेस्ट है मुझे कौन फोन करता है कौन नहीं करता टाइम पास करने के लिए? यार आपकी खुद की लाइफ नहीं है क्या? मैं ये अकाउंट चेक कर रहा हूँ, आप ये फोन अटेंड करो। नहीं, उल्टा कर दो, मैं ये फोन अटेंड करूंगा, आप ये अकाउंट चेक कर दो, ताकि मैं टाइम पास कर सकूं। क्या बोल? तू जा यहाँ से, फोन आ रहा है ना शालू का, जाके अटेंड कर। या शाहरुख नहीं, मैं आता हूँ। लक्ष्मी, यहाँ क्या कर रही है? लक फेवर कर रहा आज, बट आज लक्ष्मी की किस्मत अच्छी नहीं है, आज ही गई। नीलम आंटी, आप बोलो ना, ठीक हो जाएगी। हाँ मलिश्का, शील बी फाइन। तुम अपने आप को संभालो मलिश्का। मैं चाहती हूँ, मैं उनको होश में लाऊंगी। मैं डॉक्टर प्लीज, मैं जाऊँ क्या? वो मुझे देखेंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे, वो होश में आ जाएंगे। प्लीज प्लीज, मैं मिल सकती हूँ उनसे प्लीज। अभी उनको वार्ड में ले जा रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती, सिर्फ एक पर्सन उनसे मिल सकता है। मलिश्का, उसे जाने दो। औलाद का दर्द है ये अपनी माँ के लिए, इससे उसका जाना ठीक रहेगा। माँ को भी अपनी औलाद के लिए ऐसे ही दर्द होता है। शायद मलिश्का को देखे तो किरण होश में आ जाए।
मॉम सुनो ना मॉम, अपनी आंखें खोलो ना मॉम, प्लीज प्लीज होश में आओ ना। देखो ना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ना आंखें नहीं खोली, होश में नहीं आई तो आपको। मॉम प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोल दो ना प्लीज यार, प्लीज। मैं क्या करूंगी आपके बिना, कुछ नहीं कर सकती मैं आपके बिना। मॉम प्लीज प्लीज मेरे लिए, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। मॉम प्लीज प्लीज ना मॉम, आंखें खोलो ना मॉम। मॉम मुझे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बोल रही हूँ। देखिए आप परेशान मत होइए और प्लीज पेशेंट को भी रेस्ट करने दीजिए। मॉम मैं जानती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप कुछ भी कर सकती हो, और आप अपनी बेटी के आंख में आंसू नहीं देख सकती ना, ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, तो प्लीज अपनी आंखें खोल दो ना मेरे लिए। मॉम उठो ना मॉम, मॉम प्लीज प्लीज मॉम मेरे लिए उठ जाओ ना मॉम, प्लीज मॉम प्लीज प्लीज उठ जाओ ना मॉम प्लीज। एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है ना? जी मॉम, इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को। जिसने भी एक्सीडेंट किया वो छूटना नहीं चाहिए। मिस्टर ऋषि ओबराय जी, एक्सीडेंट के लिए आप ही ने कॉल किया था? जी बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था? एक्चुअली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझसे पहले लक्ष्मी वहाँ थी, इन्हें पता है। मिसेज ओबराय आप बताइए क्या हुआ था? वो मैं ऋषि के लिए खाना लेके गई थी ऑफिस। आप उस कार के बारे में कुछ बता सकती हैं? कौन सी कार थी, नंबर, डिजाइन, रंग वगैरह? बहुत अच्छे से तो याद नहीं है मुझे, पर सिल्वर कलर की कार थी।